हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहिउद्दीन शेख और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी पहली शॉर्ट फिल्म। ये कहानी है अरमान की और उसके अरमानों की। हाँ, तो अरमान यानी अरमान संजय शर्मा, जो कि अपने पेरेंट्स का एक लौता बेटा है, एक लौता लाडला बिगड़ा हुआ शहजादा और थोड़ा जिद्दी भी। अरमान बहुत मुरादों और मन्नतों के बाद अपने पेरेंट्स को मिला था, इसलिए उनके लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। तो आइए देखते हैं हमारे बिगड़े शहजादे का बचपन। बैटरी सारे दुनिया को बैट बोल रहा मुझे बैटरी 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 खाना नहीं खाऊंगा, मुझे चाहिए बैट। सबकी मम्मी पापा होती तो देख के देते, आप लोग क्यों नहीं देखते? मुझे चाहिए, नहीं तो मैं बाहर चली जाऊँ। मुझे चाहिए, मुझे बैट चाहिए। सबकी मम्मी पापा लिख दे, मुझे बैट चाहिए, बैट चाहिए, बैट चाहिए, बैट चाहिए। तो इसी तरह की जिद करते हुए जैसे तैसे हमारा शहजादा कॉलेज पहुंच गया और कुछ टाइम के बाद वो अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है। क्या यार, वापिस सुबह हो गई। अभी तो सोया था, वापिस कॉलेज जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अरमान। गुड मॉर्निंग अरमान, गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग। बस बाइक मिली है नहीं। रोज रोज रिक्शे में पैसा खर्च करने से अच्छा मुझे एक ही बार बाइक दिला दो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। जा रहे हो कॉलेज? हाँ, जा रहा हूँ मैं। आज भी बिना बाइक के जा रहा हूँ। बाइक मिलेगी या नहीं? तो अरमान कॉलेज से निकलते ही घर नहीं गया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल गया। इसके पापा ने तो गिफ्ट किया है इसको। अरे अरमान, तू तो बोल रहा था कि तेरे पापा तुझे बर्थडे पे नई बाइक गिफ्ट करने वाले हैं। क्या हो गया उसका? नहीं ना, वो मुझे कह रहे थे तुम आईपैड या फिर लैपटॉप ले लो या फिर ऐसी चीज़ लो जो तुम्हें पढ़ाई में काम आए, लेकिन मुझे इसकी जैसी बाइक ही चाहिए। तेरी मम्मी हमारे साथ चलती नहीं है। काश मेरे पास भी एक बाइक होती यार। यहाँ तक के रचित के मम्मी पापा ने भी उसे बाइक दिला दी और एक तरफ मेरे पेरेंट्स अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकते। हर वक्त बस पढ़ाई 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 और पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं है। अगर मुझे बाइक मिल गई तो उससे मेरे अकेले का फ़ायदा थोड़ी ना है, हम सबका फ़ायदा है। और अगर कुछ इमरजेंसी आई तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। घर पहुँचते मैं इस बारे में उनसे बात करता हूँ। अरमान, अरमान, अरमान बेटा, क्या बात है? किन ख्यालों में गुम हो? हाँ हाँ मम्मी।
मैं पूछ रही हूँ किन ख्यालों में गुम हो, जवाब ही नहीं दे रहे हो। बस यूं ही कुछ सोच रहा था। कुछ नहीं सोच रहे थे तो फिर मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी तुमने? कब से मैं तुम्हें आवाज़ें लगा रही थी, अरमान अरमान। तुमने मेरी एक बात भी नहीं, आवाज़ भी नहीं सुनी। और आज तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा रहा? अच्छा था या बस यूं ही बोर होकर आ गए? और अपना बैग रखा तुमने जगह पे कि नहीं रखा? नहीं, आज भी तुमने अपना बैग वहीं फेंका है। और तुम कब सुधरोगे अरमान, कब सुधरोगे? कॉलेज का दिन तो ठीक ही था। आपको पता है मेरा दोस्त रचित, हाँ रचित, उसे क्या हुआ? उसका कल 18th बर्थडे था। अच्छा, उसके पापा ने उसको लेटेस्ट मॉडल वाली बाइक गिफ्ट की है। और सभी दोस्तों के पास बाइक है? नहीं नहीं, कोई अपने पापा की बाइक लाया था और कोई अपने बड़े भाई की बाइक लाया था। अच्छा, और एक मैं हूँ जिसके पास ना बड़ा भाई है और ना पापा की बाइक है। तो तुम क्या चाहते हो कि पापा बाइक ले ले? हाँ हाँ, पर अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तुम्हारे लिए बाइक? ये तो तुम कभी सोचना भी मत। क्यों? मुझे बाइक क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि बाइक के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। अब पर मेरा अभी 18th बर्थडे आ रहा है, मुझे बाइक ही चाहिए। तो 18 बर्थडे आ रहा है तो क्या 18 बर्थडे में तुम्हें बाइक नहीं मिलेगी? बाइक के लिए तुम अभी छोटे हो, बाइक मिलेगी तुम्हें पर तुम्हारे ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद। पर आपको कभी नानी के यहाँ जाना रहेगा या फिर शॉपिंग के लिए, तो मैं वहाँ तक छोड़ सकता हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। या फिर मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। या फिर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने तुम्हें बाइक दिला दी तो तुम सारा दिन बाइक लेके सड़कों पे आवारागर्दी करोगे। पढ़ाई तो तुम करते हो नहीं, और तुम्हें बाइक मिल जाएगी तो तुम फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अरमान, कि तुम्हें ग्रेजुएट से पहले बाइक नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, समझे? नहीं, मुझे बाइक ही चाहिए। नहीं मिलेगी तुम्हें नहीं, बाइक। मुझे बाइक ही चाहिए। नहीं, तुम्हें बाइक नहीं मिलेगी। तुम नहीं। चाहे कितनी भी जिद कर लो, रो लो, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। इस बार तुम्हारी जिद नहीं पूरी होने दूंगी। मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगी। भगवान ना करे रास्ते में तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर सोचो जरा, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, पर मुझे 18th पे बाइक ही चाहिए। नहीं मिलेगी तुम्हें ये नहीं, बाइक। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अरमान, अरमान बेटा चलो आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। अरमान, अरमान, आओ खाना खाने आओ। मुझे खाना नहीं खाना जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों, क्या वैसे किस बात की जिद है? इसे अपने 18th बर्थडे पर बाइक चाहिए, इसी बात की जिद है। अरमान, तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। ये तो बहुत हो गया। ये सारे दोस्तों के पास बाइक है, बस मेरे पास ही नहीं है। अभी मेरे को बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरमान चलो बेटा उठो, खाना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। अरे देखो तो सही, तुम्हारी पसंद की फ्रैंकी मंगवाई है मैंने। उठो, भूख नहीं लगी तुम्हें? तो फिर लो, खा लो, जिद छोड़ो। बहुत दिन से ये दो घड़ी पहन रहा हूँ, आज कोई और घड़ी पहनता हूँ। मेरे कलेक्शन में नजर तो डालू, उसमें से ही कुछ पहन लूँ। आज कौन सी वॉच पहनी जाए? आज ये पहनता हूँ। अरमान हाँ मम्मी। तैयार हो गए कॉलेज के लिए? हाँ हो गया। नाश्ता कर लो। क्या बनाए नाश्ते में? अंडा, पराठा, चाय। नहीं, आज मूड नहीं है उसका। तो फिर भूखे कॉलेज जाओगे? एक काम करो ना, आप पैसा दे दो, मैं बाहर खा लूँगा। तुम बस रोज रोज बाहर का ही खाया करो। ठीक है, अच्छा रुको, देती हूँ। ये लो, पूरे मत खर्चा कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ, बाय। चलो बाय।
मार 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 मार, एक एचपी एक एचपी एक एचपी। ए बचाओ 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 बचाओ, ये मैं लो लो लो, रिवाइव दे रिवाइव दे रिवाइव दे। यश कवर देना। क्या यार, तुमको खेलने भी नहीं आता है। मम्मी मम्मी मम्मी, कहाँ है मम्मी? अरे हाँ, मुझे तो उन्होंने कहा था कि वो किसी काम से बाहर जाने वाले हैं। अच्छा मौका है। मम्मी पापा आज दोनों घर पर नहीं है। आज मैं उनकी ड्रॉर चेक कर लेता। अरे ये तो लॉक है। पापा ने इसकी चाबी यही कहीं रखी रहेगी। ढूंढता हूँ। ये रही चाबी, मिल गई। अरे ये चाबी तो नहीं है। ये भी बहुत बड़ी लग रही है। हाँ ये हो सकती है। ये ड्राइवर। अरे वाह, खुल गई। इस ड्रॉअर में मेरी पासबुक तो रखी है। देखो उसमें कितने पैसे हैं। शायद उन पैसों से मेरी बाइक आ जाए। मेरे 18 साल के होते ही वो सभी पैसे तो मेरे ही हो जाएंगे। कहाँ रखी है पापा ने पासबुक? मिल के नहीं रही। अरे ये फाइल कैसी? देखो तो इसमें क्या है। अरे इसमें तो पापा के पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। मेरे 10th का रिजल्ट। कितने बुरे मार्क्स आए। छोड़, मुझे क्या, मुझे तो पासबुक से मतलब। अरे ये लेटर कैसा? क्या ये पापा की पुरानी गर्लफ्रेंड का तो नहीं? पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? चलो पढ़ ही लेता हूँ। मेरे प्रिय मित्र संजय, जब तुम यह लेटर पढ़ रहे होगे तब तक मेरी शादी हो गई होगी। तुम्हारा मित्र धीरज, ये कौन है? आज तक तो मैंने मेरे पापा से नाम नहीं सुना। 15 मार्च 2007। 2007 ये साल में तो मेरा जन्म हुआ था। कहीं इस लेटर में मैं तो नहीं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। ये पक्का झूठ है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं, ये सब एक झूठ है। ये मैं नहीं मानता। ये एक झूठी है। ये पक्का झूठ होगा। मम्मी, पापा, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं, ये मैं नहीं हो सकता।
मम्मी चाय। अरे वाह अरमान, शॉकिंग, आज आपने चाय बनाई? ये मैं क्या देख रहा हूँ? चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अरमान, हाँ मम्मी। आ जाऊं मैं? हाँ आ जाओ। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे तुमसे पूछना है कि तुम्हें क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर इतने दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत चुप चुप से हो। नहीं बस कुछ नहीं। बताओ क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं बस थोड़ा पढ़ाई में अभी एग्जाम आ रहे हैं ना, तो बस थोड़े अच्छे मार्क्स लाना था। बस यही बात है हाँ। कि तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं मैं नहीं झूठ बोल रहा। सही, तुम सही बताओ क्या बात है। तुम इतने डिसिप्लिन में हो, तुमने हमारे लिए चाय भी बनाई इतने टाइम बाद, और एकदम कोई जिद नहीं कर रहे हो, बाइक की भी बात भी भूल चुके हो। क्या बात है, बताओ सच में। मुझे वो लेटर के बारे में पता चल गया। लेटर? कौन सा लेटर? वो लेटर जो धीरज ने संजय को दिया था। धीरज? धीरज का लेटर? मम्मी पापा, ये धीरज कौन है? धीरज, मैं और आरती हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हमारे सब्जेक्ट और हमारे क्लास भी एक ही हुआ करती थी। कॉलेज ख़त्म होते होते धीरज ने आरती से शादी कर ली, और ये शादी भी जो है ना, बड़ी फिल्मी तरीके से हुई थी। फिल्मी तरीके से क्यों? कैसे? क्या फिल्मी हुआ था? धीरज एक ब्राह्मण परिवार का बेटा था, और उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, और आरती एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर की इकलौती बेटी थी। धीरज ने अपनी जान की धमकी देकर शादी के लिए हाँ करवाई थी। कुछ समय तक सब ठीक था, और दोनों काफ़ी खुश थे। शादी के बाद धीरज अपने बिजनेस में गुम हो गया, और वो बिजनेस के लिए अक्सर इंडिया के बाहर रहा करता था, और आरती घर में कैद होकर रह गई क्योंकि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने अपने घर के सारे नौकर चाकर निकाल के सारे घर का काम आरती के सर पर डाल दिया। वो आरती के खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा करती थी। वो उसे मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया करती थी, और इसी तरह उनकी शादी को 5 साल गुजर गए। पर इन 5 सालों में आरती और धीरज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो इसीलिए भी उसकी सास उसे बांझ होने का ताना देने लगी, और वो धीरज की दूसरी शादी करना चाहती थी। उनका प्लान था कि वो आरती को पागल बनाकर पागल खाने भेज दे, और धीरज की अपने स्टेटस के मुताबिक घर में शादी करा दे, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर धीरज के घर गया। वहाँ मैंने आरती का बहुत बुरा हाल देखा। ये वो आरती जो कॉलेज से मेरी थी, वो ऐसी नहीं थी यहाँ पर। मुझे बहुत दुख हुआ उसको देखकर। एक दिन मुझे धीरज का लेटर मिला। हम भागे भागे हॉस्पिटल गए। धीरज का और आरती का कार एक्सीडेंट हो चुका था। आरती तो जगह पर ही उसका देहांत हो चुका था, और धीरज अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, और बाजू में उसका एक छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा था। और उस रोते हुए बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठा लिया। मेरी गोद में आते ही उसने रोना बंद कर दिया।
मैंने अपना हाथ धीरज के हाथ में जैसे ही रखा उससे दम तोड़ दिया। मैंने धीरज के परिवार को इन्फॉर्म किया मगर उन्होंने बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया। पापा, क्या वो बच्चा मैं था? हाँ, वो तुम ही थे। तुम्हारी दादी ने अपने बेटे और बहू को ले गई क्योंकि उनका लाखों का इंश्योरेंस था। उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम इसे किसी अनाथालय में दे दो या जो तुम्हें इसका करना है वो कर लो, हमें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आरती से इस कदर नफरत थी कि उन्होंने आरती के बेटे को अपनाने से इनकार कर दिया। न्यूज़पेपर में या पुलिस की रिपोर्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि इस एक्सीडेंट में कपल के साथ एक छोटा बच्चा भी था। पैसे वाले थे, उन्होंने इस न्यूज़ को दबा दिया और इंश्योरेंस का सारा पैसा खुद हड़प कर लिया। अच्छा हुआ कि मुझे उन्होंने नहीं अपनाया, वरना मुझे आप जैसे मम्मी पापा कहाँ मिलते। मैं आज के बाद से गेम कम खेलूँगा, पढ़ाई मन लगा कर करूँगा और आपकी बातें मानूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। मम्मी पापा, मैं आज के बाद से कभी जिद नहीं करूँगा। जिद? तुम जिद करो मगर तुम्हारी कोई गलत डिमांड पूरी नहीं होगी। मम्मी पापा, आई लव यू मम्मी पापा। वी लव यू टू बेटा। आई लव यू टू। पर एक बात याद रखना कि तुम्हें बाइक तो तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगी। आइए देखते हैं अरमान ने लेटर में क्या पढ़ा था। मेरे प्रिय मित्र संजय, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे मैं इस दुनिया से जा चुका रहूँगा। तुम तो जानते हो कि शादी के कई सालों बाद मेरे घर कोई संतान नहीं थी। फिर हमने शिरडी में जाकर मन्नत मांगी तो हमारे घर चांद से बेटे ने जन्म लिया। हमारा बेटा 1 महीने का हो गया तो हम उसे लेकर शिरडी गए थे दर्शन के लिए। हम शाम को दर्शन करके वापस घर आ रहे थे तो हाईवे पर हमारी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। तुम्हारी भाभी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और मुझे भी काफ़ी चोट लगी है। मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इस दुनिया में मेरा और तुम्हारी भाभी का कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। मेरी तुमसे बस यही प्रार्थना है कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा बना लो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे बहुत अच्छी परवरिश करोगे और इसे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दोगे। अपने मित्र की अंतिम इच्छा का पालन करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तुम्हारा मित्र धीरज। मैं जुनैद द अरमान, ये मोहित द राइटर एंड डायरेक्टर, ये जैद द सिनेमाटोग्राफर एंड एडिटर, ये जिशान द सेट डिज़ाइनर। पापा, मुझे कॉलेज आने जाने के लिए एक महंगी बाइक चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी एक चाहिए। अंधेरा हो गया। कहाँ घुसा भाई? अंधेरे घुसा। अच्छा ऐसा हो गया पहली बार में। नहीं ना, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम आईपैड या फिर लैपटॉप ले लो, पर मुझे तो पैसे लिखवा लो, पर मुझे तो बाइक चाहिए। मुझे खाना नहीं खाना है। ले जाओ ऑफिस खाना। क्या यार, ऑफिस सुबह हो गई, अभी तो उठा था। अरे यार शिट, क्या यार वापिस सुबह हो गई। अरे यार खराब कर दिए थे राजा।
हमारे डायरेक्टर साहब जरा पोज मारते हुए। तू ये सब क्या दिखा रहे नीचे का? हम लोग अभी BTS है तो अभी कुछ भी हो सकते हैं, तो डायरेक्टर से ही काम करवा रहे लोग, बेशर्म लोग। यहाँ का कितना कचरा अभी हमें साफ करना पड़ेगा। एक मूवी के लिए कितनी मेहनत है। वो झाड़ू अपने हम लोग की नहीं है, पड़ी थी वो। बस ये सीन हम लोग को यहाँ पे शूट करने, बस ये शूट करने का हम लोग को 2 सेकंड का इसलिए हम हाँ लोग कर रहे हैं। बस 2 सेकंड के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक्शन। इसके पापा ने तो गिफ्ट किया है इसको। बाल में जरा स्टाइल से करना, मेरे 18 साल के। अरे ऐसा बीच से नहीं है ना लाइन। अरे जैसे भी ऐसे थोड़ा सा हाथ घुमा तेरे स्टाइल से थोड़ा। वंस अल हलाल मदरीद। तो उससे मेरा कैमरा मैन एक्टर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम BTS नहीं कर रहे, थोड़ा सा चल थोड़ा सीन है गाइस। नहीं मुझे सच सच जानना पड़ेगा। नहीं ये नहीं, अगर ये सच है तो अगर ये सच है तो, अगर सच है तो मेरे असली मम्मी पापा कौन है? नहीं। पहुंच के सेव में ना